नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज बरोजा आपके लिए लाया हूँ टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में जैसा कि आपको पता है, हमने विलोम अक्षर के बारे में देख लिया है। विलोम अक्षर किस प्रकार से बनते हैं, और आज बात करते हैं विलोम अक्षर से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। तो जैसा कि आपके सामने है कि विलोम अक्षर से बनने वाले प्रश्न किस प्रकार से हल किए जा सकते हैं, इसके लिए हमने आपके सामने कुछ प्रश्न रखे हैं। देखिए यहाँ पर इसका देखिए, इसे मीनिंग नहीं बोला जाता है, इसे शब्द बोला जाता है। लैंग्वेज इस प्रकार से बनेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द अन्यथा शब्द को इस रूप में लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द इस मीनिंग को उस रूप में लिखा जाएगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है। आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है और ये उसका उत्तर भी दिया है, फिर वापस से उसने प्रश्न बनाया है और आपसे फिर उत्तर की मांग की है। तो हमें यहाँ पर कारण ढूंढना है। यहाँ पर जिस प्रकार से उसने क्वेश्चन का आंसर बनाया है, इसमें क्या कारण रखा है और कारण की मांग, ये तो रीजनिंग कहलाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो प्रश्न बन रहे हैं आज, वो विलोम अक्षर से बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था ABCDEFG इस प्रकार से प्रथम अर्धांश के विपरीत अंतिम अर्धांश होते हैं, ZYX इस प्रकार से करके होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले से पहले अक्षर की बात करते हैं। A का अपोजिट Z होता है, N का अपोजिट M बनता है, I का अपोजिट R बनेगा, T का अपोजिट G होने वाला है और A का अपोजिट आपको पता है कि Z है। A Z आजाद बनता है, N M मोबाइल नंबर बनता है, I R एरिया रेल बनता है, T G ग्रांड ट्रंक रोड बनता है और A Z आपका आजाद बन रहा है। चलिए हमें पता लग गया है यहाँ पर कि पहले से पहले अक्षर पर गए तो अपोजिट अक्षर का यहाँ पर वर्णन किया है। तो आपका कारण है प्रथम से प्रथम अक्षर को विलोम रूप में रखा है, विलोम रूप में रखा है। ये आपका यहाँ पर कारण कह सकते हैं, नोटिस में रख सकते हैं। अब हमें ज्ञात हो गया है कि इसका इस रूप में रखा है, तो हम यहाँ पर पहले से पहले अक्षर पर जाते हैं। तो S का हमने यहाँ पर औसतन रखा था, H बन जाएगा। U का हमने F रखा था, F यानी फन बन जाएगा। G का हमने T रखा है, ग्रांड ट्रंक रोड बनने वाला है। N का हमने M रखा है, मोबाइल नंबर हुआ। और A का आप यहाँ पर Z रख सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर था, हमने कारण ढूंढ लिया, विलोम अक्षर से हल होने वाला है। और विलोम अक्षर में भी पहले से पहले अक्षर पर दूसरे से दूसरे अक्षर पर आगे भी यही किया। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी बन रहा है विलोम अक्षर से ही। हम आज जो भी सवालों के बारे में देख रहे हैं, वो सारे के सारे सवाल हैं विलोम अक्षर से हल होने वाले हैं। चलिए यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में RISE राइज यानी शब्द यानी मीनिंग को इस रूप में रखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कोमल को रखेंगे। अब हमने जैसा कि देखा कि ये प्रश्न दिया है और उसका ये आंसर बना रखा है। यहाँ पर हमें कारण को ढूंढना है और दिए गए प्रश्न को हमें आंसर में बदल देना है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर R का अपोजिट B बने, तो ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या कहा था। कोई से भी दो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं दो अक्षरों को अगर उनके क्रमांकों का योग कर दिया जाए और योग करने पर 27 बनता है, तो वो अपोजिट कहलाते हैं। लेकिन R और B और 18 पर है, B 22 पर है, इनका तो मेल दूर नहीं है। चलिए दूसरे प्रकार से देखते हैं। हमने इससे पहले देखा कि पहले से पहले अक्षर को अपोजिट में रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं। प्रश्न का अंतिम अक्षर है और आंसर का पहला अक्षर है। प्रश्न का अंतिम अक्षर है और आंसर का पहला है। E का अपोजिट B इवनिंग हुआ है। S का अपोजिट है H हॉस्टल बना है। I का अपोजिट है R इंडिया रेल बन रही है और R है I। तो यहाँ पर हमें नोटिस में मिल चुका है कि प्रश्न का अंतिम अक्षर है और आंसर का पहला अक्षर है। अर्थात हम यहाँ पर बात करते हैं अंतिम से प्रथम अक्षर को विलोम रूप में रखा है, विलोम रूप में रखा है।
अब हमें यहाँ पर कारण पता लग गया है, आंसर अपने आप आने वाला है। चलिए, हमने यहाँ पर रखा था KOMAL, N O लव था, AZ आजाद था, MN मोबाइल नंबर था, O का अपोजिट L होगा, K का अपोजिट P होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतिम से प्रथम अक्षर मान लीजिए या प्रथम से अंतिम अक्षर कर दीजिए है। देख लीजिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने मीनिंग तो वही रखा है जो इससे पहले वाले प्रश्न में रखा था, लेकिन तरीका कुछ चेंज कर दिया है। वहाँ पर हम अक्षरों को विलोम अक्षर में रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर अक्षर है, लेकिन यहाँ पर क्रम संख्या है या कुछ और है, देखने पर ही पता लगने वाला है। देखिए, अगर हम क्रम संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर A का नंबर 1 होता है, N का 14 होता है, I 9 पर होता है, T 20 होता है, A 1 पर होता है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं लगता। चलिए दूसरी बात करते हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं विलोम अक्षर, तो क्यों नहीं सीधी बात करते हैं। A का अपोजिट Z बनता है, N का अपोजिट M बनता है, I का R बनता है, T का G बनता है और A का Z बनता है। तो यहाँ पर अब हमें पता लग रहा है कि अपोजिट अक्षर नहीं रखा, उस अक्षर का क्रमांक रख दिया है। देखिए, Z का नंबर 26 होता है, M का नंबर 13 है, R का नंबर 18 है, G 7 पर है और Z 26 पर है। अब यहाँ पर मुझे क्रम पता लग गया है, लेकिन विलोम अक्षर का, तो यहाँ पर नोटिस में क्या हो गया कि अक्षर के विलोम अक्षर की क्रम संख्या रखी है। अक्षर है, इसका विलोम अक्षर है, वो नहीं रख के उस विलोम अक्षर की क्रम संख्या को रखा है, तो ऐसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। A का अपोजिट Z होता है, R का I होता है, B का E होता है, I का R होता है, N का M होता है, D का W होता है, लेकिन ये तो रखना ही नहीं है, हमें ये तो रखना ही नहीं है, लेकिन इनका क्रमांक तो रखने वाले हैं। Z का नंबर 26 होगा, I का नंबर 9 होगा, B का नंबर 22 होगा, R का नंबर 18 होगा, M का नंबर 13 होगा, W आपका 23 पर बन रहा। तो जैसा यहाँ पर था वैसा हमने यहाँ पर कर लिया। प्रश्न के बाद आंसर में जो कारण था वो हमने खोज लिया। कारण क्या है? अक्षर है, उसका विलोम अक्षर है, नहीं रखना, उस विलोम अक्षर के क्रमांक को रखना है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, आपके सामने विलोम अक्षर से बनने वाले प्रश्न रखे हैं, मेरे अनुसार आप समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ चुके हैं वास्तव में ही? क्या आप समझ चुके हैं वास्तव में? चलिए देखिए, आपको लगता है यहाँ पर कोई गलती है? देखिए, मैंने आपके सामने ये इस प्रकार से रखा था, इसका मतलब ये रखा है। मुझे पता है कि आपको यहाँ पर ये गलती नहीं पकड़नी आई होगी, जो कि मैंने जानबूझकर रखा था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए कि आपका साथ के साथ कमेंट आने वाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए इसका मतलब देख लिया कि आप कितनी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम अपोजिट अक्षर जब पढ़ रहे हैं तो अपोजिट अक्षर का A का Z रखना था, R का ये है, और तो B का यहाँ पर क्या बनने वाला था? B का यहाँ पर E बनने वाला है, और I का R है, यहाँ पर N का M और D का W है। इसका मतलब यहाँ पर भी हम यहाँ पर अक्षर का क्रमांक, विलोम अक्षर का क्रमांक रख रहे हैं। तो Z का 26 है, I का ये है और E का 5 बनने वाला है। हमने यहाँ पर ये रखा हुआ है। चलिए, आशा थी कि आप इसे साथ ही साथ सही कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर आपके सामने अगला सवाल आ चुका है, और अगले सवाल में कुछ इस प्रकार से रखा गया है। किसी सांकेतिक भाषा में शब्द का योग 99 रखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द यानी मीनिंग का योग बनेगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज का जो क्लास है आपका अपोजिट अक्षर से निर्भर करता है। अपोजिट अक्षर से बनने वाले प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी बात करते हैं एक बार के लिए, तो जब आपके सामने कंपटीशन में जो सवाल होगा उसमें ये थोड़े होगा कि इसमें अपोजिट अक्षर करना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो प्रश्न आएगा कि जो अक्षर है उनका हमें योग करके देखना पड़ेगा।
तो चलिए आप यहाँ पर इसका योग करके देखते हैं। तो 18 होते हैं, 5 होते हैं, 22 होते हैं, 5 होते हैं, 1 होता है और 12 होता है। तो यहाँ पर जब बात करते हैं 18 और 22 यहाँ पर 40 बनते हैं, 5 और 5 के 50 होते हैं, 50 और 12 62 होते हैं और 1 63 होता है। लेकिन हमें तो यहाँ पर 99 लाना है। इसका मतलब हमारे द्वारा जो किया गया कार्य वो गलत है। लेकिन आज की क्लास में तो हमें पता है कि अपोजिट अक्षर से सवाल हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका अपोजिट अक्षर रखते हैं। आर का अपोजिट आई होता है, ई का वी होता है, वी का ई होता है, ई का वी होता है, ए का जेड होता है, एल का ओ होता है। तो यहाँ पर इन अपोजिट अक्षर के क्रमांक रखते हैं। आई का 9 है, वी 22 है, ई 5 है, वी 22 है, जेड 26 है, ओ 15 है। चलिए जी, आप यहाँ पर देखिए 22 और 22 44 और 22 ये 66, 66 4 के 70, 70 हो गए, 80 हो गए, 85 हो गए, 85 5 90 हो गए, 9 99 हो गए। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो नोट बना है वो क्या है? अक्षरों के विलोम, अक्षरों के क्रमांकों का योग करना है जी। चलिए ऐसा ही हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना होगा अपोजिट अक्षर लिख लेते हैं। पी का अपोजिट हो गया के, आर का हो गया आई, आई का हो गया आर, एस का हो गया एच, ओ का हो गया एल, एन का हो गया एल। तो यहाँ पर बात करते हैं, के का नंबर है 11, आई का नंबर है 9, आर का नंबर है 18, एच का नंबर है 8, एल का नंबर है 12 और एम का नंबर है 13। 11 9 के 20 होते हैं, 20 12 13 25 होते हैं। इसका मतलब 45 बनते हैं। 45 के बाद में बात करते हैं, यहाँ पर इसे 20 मान लिया, 45 और 20 हो गए 65, 6 बच गए, 65 और 6, इसका आंसर 71। रिपीट अगेन, वापस करते हैं। 11 9 के 20 होते हैं, 20 25 45 होते हैं, 45 हो गया, 55 हो गया, 55 65 65 6 के 71। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ई का उसने आंसर दिया है 22, बी ई ए डी का उसने 70। तो सबसे पहले यहीं पर देखने पर हमें आंसर मिल चुका है कि ई का नंबर अगर 5 होता तो आंसर समझ में आता, लेकिन ई का उसने 22 दिया, इसका मतलब ई का अपोजिट बी होता है और बी का नंबर 22 होता है। यहाँ पर भी अपोजिट अक्षर का योग किया है, तो क्यों नहीं हम सीधे ही बना लेते हैं। ए का जेड होता है, एम का एन होता है, ए का जेड होता है, एन का एम होता है। जेड 26 पर है, एन 14 पर है, जेड 26 पर है, एम 13 पर है। 26 14 कितने हुए? 40 50 60 60 6 के 66 66 76 और 3 79 इसका आंसर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम यहाँ पर एम का उसने 41 41 बना रखा है, एम ए एन 41 62 33 कर रखा है, तो उसी रूप में डब्ल्यू ओ एन को रखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें तो एम का हम यहाँ पर 13 कर सकते हैं, ये तो समझ में आता है। एम का हम यहाँ पर अपोजिट अक्षर एन का 14 मान सकते हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन उसने 41 बना दिया। जैसा कि आज तो आपको सहूलियत है कि हम अपोजिट अक्षर पढ़ रहे हैं, तो जो भी बनेगा अपोजिट अक्षर से संबंधित ही बनेगा मामला। तो यहाँ पर एक बार के लिए थोड़ी सी सोच लेते हैं। 41 है, एम का अपोजिट हमें पता है कि एन होता है और उसका अपोजिट हमें पता है कि 14 होता है। क्यों नहीं इसे रिवर्सिबल कर देते हैं, इसे परिवर्तित कर देते हैं, इसे उल्टा कर देते हैं ना, कि 14 को हम यहाँ पर 4 1 41 बना के रख देते हैं। चलिए ऐसा ही है क्या आगे भी। एम का अपोजिट एन होता है, ए का जेड होता है, एन का एम होता है। इसका मतलब इसकी वास्तविकता तो ये है कि एन 14 पर है, जेड 26 पर है और एम 13 पर है। लेकिन अगर इसके अनुसार बात करें तो रूपांतरित कर देते हैं, रिवर्सिबल कर देते हैं।
तो यहाँ पर 14 का 41 और 26 का 62 और 13 का 31, क्या ऐसा ही है? अरे वाह, इसका मतलब हमने जो सोचा था वही आ रहा है, इसका मतलब हम जो करेंगे वही आंसर बन जाएगा। तो W का अपोजिट D होता है, O का अपोजिट L होता है, N का अपोजिट M होता है, D का अपोजिट 4 होता है, नंबर L का नंबर 12 होता है, M का नंबर 13 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो कर रहे हैं 4 को कैसे भी रखिए, आना वही है। 12 का हम 21 कर देते हैं, 13 का हम 31 कर देते हैं। आपका अगर ऑप्शन में ये आंसर होगा तो बहुत बढ़िया। कभी कभी क्या कर देते हैं कि 4 को अकेला मानकर 0 भी लगा देते हैं। तो अगर 4 से पहले 0 होगा तो इसके आंसर में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो ये 40 बनेगा, बाकी का सेम रहने वाला है। अगर ये ऑप्शन में होगा तो इज राइट, अगर ये नहीं है तो ये बन जाएगा, क्योंकि अकेला है। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब विचारों को दे दिया सुनने। आगे लगाने से कोई फर्क नहीं, लेकिन पीछे लगाने से परिवर्तन ही हो गया, युग का परिवर्तन। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन की तरफ बात करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में यूनिट को ये लिखा है तो उसी सांकेतिक भाषा में दीपक को लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस प्रकार से रखा है, एक अक्षर एक संख्या, एक अक्षर एक संख्या, और आगे भी यही किया है। चलिए क्यों नहीं एक बार के लिए देख लेते हैं क्या किया है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हमें पता है कि आज की क्लास अपोजिट है, तो U का अपोजिट आपके यहाँ पर F होता है, N का M होता है, I का R होता है और Q का J होता है। U है तो U का F होगा, E का V होगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही है मामला। चलिए आपको यहाँ पर M दिख रहा है, आपको यहाँ पर J दिख रहा है, आपको यहाँ पर V दिख रहा है, लेकिन स्थान परिवर्तन कर लिया इस बेचारे ने। चलिए हम यहाँ पर M को यहाँ रख देते हैं और F को यहाँ क्रॉस में कर देते हैं, लेकिन नंबर रख देते हैं। हम यहाँ पर J को रख देते हैं और R को यहाँ पर नंबर रख देते हैं। V को यहाँ ले आते हैं और यहाँ पर F का नंबर रख देते हैं। इसी प्रकार देखिए मीनिंग है DEEPAK। अपोजिट अक्षर देखिए, D का W होगा, E का V है, E का V है, P है, K है, A है, Z है और K का P है। लेकिन कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, एक नंबरिंग होगा और एक संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए V आने वाला है क्योंकि सबसे पहले अक्षर रखा, W 23 पर है, K आने वाला है, V का 22 बनेगा, P आने वाला है और Z का 26 बनेगा। ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने अपोजिट अक्षर से बनने वाले जो कुछ सवाल थे वो रखे हैं। अगर हमारा आज का क्लास या वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।